तापड़िया जी, मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष है। मोह का जिस दिन क्षय हो जाएगा उस दिन जीते जी मोक्ष हो जाएगा। और जब भागवत कोई आत्मसात कर लेता है तो उसको मृत्यु का भय नहीं रह जाता। संत कबीर कहते हैं, मरने से सब जग डरे मेरे मन आनंद, और कब मरहो कब पाहियो पूर्ण परमानंद। मैं कब मरूं, क्योंकि मरने के बाद तो मुझे उससे मिलना है, उससे मिलने की जल्दी है, तो कब मरूंगा। हम लोग मृत्यु से डर रहे हैं। यदि हम लोग सबसे ज्यादा किसी से डरते हैं तो किससे डरते हैं? कहीं हमारी मृत्यु ना हो जाए। मरने से व्यक्ति बहुत डरता है, लेकिन मृत्यु का भय निकल करके और मृत्यु को महोत्सव बनाने का ग्रंथ श्रीमद् भागवत है। राम कथा जीना सिखाती है और भागवत मरना सिखाती है, कैसे मरा जाए। आप लोग कहेंगे महाराज जी फिर मरने वाला ग्रंथ क्यों सुने? इसलिए कि जीवन की ये सच्चाई पता नहीं है कि जीवन कितने दिन का है, पर यह सच्चा है कि मरना है, मरना निश्चित है, उससे सबको गुजरना है, इसलिए उसकी तैयारी है। कल हमने सुना कि कथा श्रवण से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों बड़े सहजता से प्राप्त हो जाते हैं। भक्ति माने भगवत प्रेम। जब कोई भागवत की कथा सुनता है तो उसको सहज भगवान से प्रेम होता है। जिसके विनय में जानेंगे, जिसके विषय में जितना जानेंगे उससे उतना लगाव बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा। प्रेम बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगी तो अपने आप ज्ञान उत्पन्न होगा कि ये संसार व्यर्थ है, ये संसार हमारा अपना नहीं है, ये ज्ञान। और ज्ञान होगा तो वैराग्य के लिए अलग से कोई प्रयत्न नहीं करना, स्वतः वैराग्य हो जाएगा। एक व्यक्ति अपने घर की छत पर खड़ा है और उसने देखा कि नीचे सड़क पर कुछ पैसा पड़ा हुआ है। उसे लगा कि उठा लो, तो नीचे उतरा, थोड़ा नीचे आया, फिर देखा हाँ पैसा है, और तेजी से दौड़ने लगा कहीं कोई ले ना ले। उठा के देखा तो वो सचमुच कोई पैसा नहीं था, किसी वो चमक रहा था, दूर से लग रहा था कि पैसा पड़ा है। अलट पलट के देखा, उछाल के फेंक दिया। उसके पीछे कब तक दौड़ रहा था? जब तक उसको असली मान रहा था, और जैसे ही पता चला कि ये नकली है फेंक दिया। उसी प्रकार हम संसार के विषय और भोगों की ओर तब तक ही भाग रहे हैं जब तक इनको असली मान रहे हैं। जिस दिन ये पता चल जाएगा ये नकली है तो छोड़ना नहीं पड़ेगा, सब अपने आप छूट जाएगा, अपने आप उससे मोह भंग हो जाएगा। उसी के लिए भागवत है कि हमारा वह मोह भंग हो जाए। हमारी ममता अनेक जगह बिखरी हुई है, सबके ममता ताग बटोरी, सबकी जगह से ममता को इकट्ठा करें और उसकी एक डोरी बनाएं और भगवान से जोड़ दें, और भगवान से उस डोरी को जोड़ करके जीवन की नैया को सहज भवसागर से पार किया जा सकता है। जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धनु भवन सुहृदय परिवारा, इतने जगह पर हमारी ममता बिखरी हुई है। जननी जनक बंधु सुत दारा तानु धानु भवन सुहृद परिवारा, 10 स्थान गिनाए हैं। सबके ममता ताग बटोरी। हम लोग साधन तो कर रहे हैं, भागवत भी सुनते हैं, नाम जप भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, तीर्थ यात्राएं भी करते हैं, पर जैसा लाभ होना चाहिए यदि वैसा लाभ नजर नहीं आता है तो क्या माना जाएगा? साधन करने में कहीं ना कहीं चूक हो रही है। सावधानी की आवश्यकता है। हम इस भवसागर को पार करने के लिए वह प्रयत्न तो कर रहे हैं, पर हमारी नौका आगे नहीं बढ़ रही है। अच्छा, आगे नहीं बढ़ रही है कैसे समझ में आए? आप नदी के एक तट से चले और अगले तट तक जाना है तो क्या होगा? जिस तट से चले थे वहां की चीजें, वहां की वस्तुएं, वहां के पेड़ कुछ कम दिखने लगेंगे, और जिस तट पर पहुंचने वाले वहां के स्पष्ट दिखने लगेंगे।
वो नजदीक दिखने लगेंगे, ये दूर होते चले जाएंगे, तो ये समझना जाएगा कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब हम नौका में बैठ गए, नौका चल रही है, जिस तट से चले हैं वहां की सारी वस्तुएं यथावत वैसी की वैसी दिख रही हैं, उनसे कोई दूरी नहीं बनी। और जिस तट पर जाना चाहते हैं वहां का अभी कोई अनुभव नहीं हो रहा है, वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या समझा जाएगा? वहीं खड़े, आगे नहीं बढ़े। हम लोग भी संसार के तट से चल करके और भगवान के तट तक जाना है, उसके लिए हम लोग ये नौका चला रहे हैं, ये प्रयत्न हो रहा है। अब हमें उस तट का कोई अनुभव नहीं हो रहा है, ना भगवान का कोई अनुभव हो रहा है, ना उनकी लीलाओं का कोई अनुभव हो रहा है, ना उनके दर्शन का कोई अनुभव हो रहा है, ना हमें स्वप्न में कोई दर्शन अनुभव हो रहा है। वहां उस तट का कोई अनुभव नहीं लग रहा है। वो इस तट की चीजें यथावत दिख रही हैं, ये ऐसा है, ये वैसा है, उसने ये किया था, उसने ऐसा कर दिया था। वो 40 वर्ष तक पुरानी बातें जैसी की तैसी याद है, स्मृति में बनी है। तो क्या माना जाएगा? हमारी नौका अभी उस तट पर नहीं पहुंची, अथवा जिस तट से हम चले हैं उस तट से नौका आगे ही नहीं बढ़ी, वहीं खड़ी है। राजन जी, आज तो हम आपका नाम याद करके आए, हाँ कल भूल रहे थे, क्योंकि हमारे एक बहुत अच्छे कथावाचक भी हमारे मित्र हैं, उनका नाम भी राजन जी। तो रात भर तो क्या जीवन भर भी नौका चलाओ तो उधर नहीं जाएगी, रात भर तो क्या जीवन भर भी नौका चलाओ तो उधर नहीं जाएगी। क्यों? जिसने बांधा है वो जल्दी खोल सकता है, क्योंकि उसको पता है। जिसने बांधा है वो जल्दी खोल सकता है, क्योंकि उसको पता है। और उस प्रभु ने बांधा है, बस उसी से नित्य प्रार्थना करें, हे भगवान स्नेह पास मम छिंदी, इस स्नेह पास से, इस संसार के बंधन से मुझे मुक्त करो। आप अपने से डोरी जोड़ दो। आपसे हमारी प्रेम है कि कथा उस परमात्मा की ओर बढ़े, हम उसकी प्राप्ति कर सकते। ब्रह्म सूत्र से हुआ है, इसका अभिप्राय यह है कि श्रीमद् भागवत में ब्रह्म सूत्र की ही व्याख्या है। बड़ा कठिन विषय है भागवत, आज बड़ा सरल लोगों ने बना लिया तापड़िया जी, लेकिन श्रीमद् भागवत बड़ा गंभीर विषय है। पहले कहा जाता था कि विद्यावताम भागवती परीक्षा, जो यदि विद्वानों की परीक्षा लेनी हो तो उसकी पहले भागवत में परीक्षा ली जाती थी, क्योंकि भागवत में न्याय, दर्शन, व्याकरण, ज्योतिष, भूगोल, खगोल सब है। ब्रह्म सूत्र से इसका आरंभ हो रहा है ये, क्योंकि ब्रह्म सूत्री की ही व्याख्या है। जन्माद्यस्य, जो जन्म आदि का हेतु है, हमारा जन्म जिसके कारण हुआ, हमारा जीवन जिसकी कृपा से है, और हमारी मृत्यु जिसकी इच्छा पर है। अब यदि इसी शब्द को ठीक से समझ लिया जाए तो बहुत सारी झंझटों से बच जाएंगे। भाई जन्म उसकी इच्छा से हुआ, जीवन उसकी इच्छा से चल रहा है, मृत्यु भी उसकी इच्छा से होनी है, तो हम क्यों टेंशन लें? जब सब उसी की इच्छा से हो रहा है, इतना भी समझ में आ जाए तो व्यक्ति बहुत शांत चित्त हो सकता है कि भाई जब उसके ही हाथ में सब है, जब उसी ने जीवन दिया है, क्या हमारे हाथ में था कि हम मनुष्य बन जाएं? किसके घर में जन्म ले लें? हमारे हाथ में था क्या? यदि हमारे अपने हाथ में होता तो कोई भी किसी निर्धन के घर में जन्म नहीं लेना चाहता। परमात्मा जब आते हैं तो निज इच्छा निर्मित तनु, वो तो अपनी इच्छा से आते हैं, इसलिए वो अपने माता पिता चुनकर आते हैं कि इनके यहाँ मुझे जन्म लेना है, इनको माता पिता बनाना है, ये ऐसा करना है, ऐसा करना है, वो सब निश्चित करके आते हैं। लेकिन हमारे लिए यह स्वतंत्रता नहीं है, हम अपने कर्म बंधन में बंध के आते हैं। परमात्मा की इच्छा से हमारा जन्म हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं, दे तु कृपा बिनु हेतु स्नेही, उन परमात्मा ने बड़ी कृपा करके हमें यह मानव तन दिया। मैंने पत्रिका जी में गोस्वामी जी कहते हैं, हरि तो बहुत अनुग्रह कीनो, हरि
दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, ये जगत सबको ही कहते हैं जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, शंकराचार्य भगवान कहते हैं। हर कोई कह रहा है जगत मिथ्या है, पर हमें तो सत्य लग रहा है कि नहीं? व्यवहार में सब सच ही लगता है। क्यों? इसका कारण यह है कि कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नकली हार पहन ले, तापड़िया जी, कोई धनी आदमी नकली हार पहन के चला जाए तो कोई ये मानेगा कि नकली होगा? लोग तो यही समझेंगे कि अरे भैया इतने बड़े व्यक्ति पहन रहे हैं, असली होगा। और बेचारे किसी गरीब को, कहीं रिक्शे वाले को असली मिल भी जाए, लोग यही समझेंगे नकली होगा। स्वाभाविक है। इस पर संसार को धारण करने वाला कौन है? इस संसार को धारण करने वाले सच्चिदानंद परमात्मा है, और सत्य रूप परमात्मा ने धारण कर रखा है, इसलिए ये भी सत्य प्रतीत होता है तो नकली, पर धारण करने वाला विशेष है। उस परमात्मा के इस धारण करने से यह असत होते हुए भी सत्य प्रतीत हो रहा है। तेजो वारि मृदाम यतः विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। त्रिसर्ग माने ना ये पहले था, ना अभी इसकी कोई सत्ता है और ना रहेगा। पहले भी झूठा था, अभी भी झूठा है, बाद में भी नहीं रहेगा ये संसार। परमात्मा थे, परमात्मा है और वही रहेंगे, वही त्रिसत्य है। धामना स्वेन सदा निरस्त कोहकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। भागवत के आरंभ में किसी देवता का नाम नहीं है कि कृष्णम परम धीमहि, कि रामम परम धीमहि, क्योंकि यदि एक देवता का नाम ले ले तो ग्रंथ एक में ही आबद्ध हो जाएगा। पर सत्य की वंदना करके सारे देवताओं का स्मरण कर लिया, क्योंकि सब कुछ सत्य में ही तो प्रतिष्ठित है, सत्य से कुछ अलग नहीं है। जो लोग रामचरितमानस पाठ करते हैं वो जानते होंगे, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब वंदना शुरू की, कितनी लंबी चौड़ी वंदना करी है। देवताओं की वंदना, ऋषि मुनियों की, संतों की वंदना, और सबकी वंदना करने के बाद चोरों की, खलों की, दुष्टों की, राक्षसों की भी वंदना करिए कि नहीं? व्यास जी को लगा कि वंदना अलग अलग करूंगा तो लगेगा कि एक श्लोक इनका भी, एक इनका भी, इसलिए सत्यम परम धीमहि कह दिया, क्योंकि सत्य कहकर के किसी को छोड़ा नहीं और नाम किसी का लिया नहीं, सब इसी में आ गया, सब सत्य में प्रतिष्ठित है। दूसरा अर्थ जो है उसका यह है सत्यम परम धीमहि का, कि श्री कृष्ण सत्य स्वरूप है, और यदि उनको प्राप्त करना है तो सत्य की राह पे चलना पड़ेगा। अब हम लोग असत्य के रास्ते पर, झूठ के रास्ते पर चलकर सोचें कि भगवान मिल जाएं, तो भैया जो जहां है उसके लिए उस रास्ते चलना पड़ेगा ना, तभी वो मिलेगा। हम विपरीत दिशा में जा रहे हो तो जिसको ढूंढना चाह रहे हैं वो मिलेगा, वो वहां है ही नहीं। तो यदि परमात्मा को प्राप्त करना है तो सत्य की राह पे चलना पड़ेगा, क्योंकि वह सत्य स्वरूप है। यदि हम असत के रास्ते पे चल रहे हैं, झूठ के रास्ते पर चल रहे हैं, अधर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, तो फिर उसको प्राप्त करने की संभावना नहीं रहेगी। उसको प्राप्त करने के लिए सत्य की आवश्यकता है, क्योंकि वो सत्य स्वरूप है।